दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है संजीव और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको सिखाए थे एक्सेल के कुछ शॉर्टकट टूल और साथ ही सिखाया था आपको आप डाटा ऑटोफिल और डाटा की फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं। आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसा ही इम्पोर्टेंट फार्मूला जिसको आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं। तो अभी हमने एक्सेल की ये सीरीज लगभग 1 महीने तक चलानी है, तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हम कैसे कर सकते हैं, कैसे एक्सेल को आसान बना सकते हैं और कैसे ईजी हम लोग डाटा एंट्री को कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जो है इन वीडियो में सीखेंगे। तो आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में आपको जो सम करना होता है यानी कि आपने 2 नंबर्स या उससे ज़्यादा नंबर्स को ऐड करना हो, उनका सम करना हो, उनको जोड़ना हो, तीनों एक ही बात है। तो हम कैसे कर सकते हैं, क्या-क्या फार्मूले हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो मैं आपको ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको लेके चलता हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आपको बताता हूँ आप किस तरीके से डाटा को जोड़ सकते हैं, यानी कि उनको ऐड कर सकते हैं, उनका सम निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम आ गए अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है, जिसके टेबल के ऊपर सबसे पहले ऊपर जो हेडिंग है वह है सम फार्मूले का उपयोग कैसे करें, किसी भी डाटा का टोटल निकालने का आसान तरीका। तो आज हम इसी तरीके पर बात करेंगे और हमारा जो फोकस रहेगा वह जो सम का जो फार्मूला होता है उस फार्मूले पे हमारा फोकस रहेगा। तो दोस्तों हमने क्या करना है, देखिए हमारे पास ये एक टेबल है, इसमें सीरियल नंबर, नेम, सरनेम, उसके बाद में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश और हिंदी के टोटल मार्क्स हैं। उसके साथ में एक टोटल वाला कॉलम है जहाँ पे हमने सभी नंबर्स को ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हमने यूज करना है सम का फार्मूला। तो मैं आपको बताऊंगा सम का फार्मूला आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों सम के फार्मूला यूज करने का सबसे आसान सा तरीका होता है इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, उसके बाद जो भी आपकी टेबल है, मान लीजिए आपने ये 62 है, तो ये 62 आता है डी वाले कॉलम में, डी वाले कॉलम में छठी लाइन यानी कि D6। उसके बाद में सेमी कॉलन देना है, सेमी कॉलन में दे देता हूं यहां पर को। सेमी कॉलन देने के बाद में को आपने इसको ऐड करना है H3 तक का। तो मैं इसको H3 कर देता हूं, ठीक है, और ब्रैकेट को कर देता हूं क्लोज, ठीक है। तो आप देखेंगे यहां से यहां तक का टोटल ये ऐड होके यहां पे आ गया है। तो ये एक सिंपल सा मेथड है सम फार्मूले को यूज करने का, यानी कि डाटा को ऐड करने का, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है डाटा को ऐड करने का, वह मैं आपको बताता हूं। दूसरे तरीके में हम क्या कर सकते हैं, हम लोग यूज करेंगे सम का फार्मूला इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, हमने करना है D7 कॉमा E7 कॉमा F7, क्लोज किया, एंटर मारा। तो आप देखो यहाँ पर को फार्मूला होके आ गया। मैं G7 यहाँ पर को मैं H7 भी कर देता हूँ। तो मैं ऊपर इसको ऐड करता हूँ कॉमा करके H प्रेस नहीं हुआ कोई, ठीक है। तो ये एक दूसरा तरीका है कि आप डाटा को किस तरीके से ऐड कर सकते हो सम के थ्रू, यानी कि कॉमा लगा के। कॉमा जो प्लस का सिंबल होता है उसका काम यहाँ पर को करेगा, ठीक है। ये एक दूसरा तरीका है किसी भी डाटा को ऐड करने का। अब ये तो मैंने बताया रो में, सेम चीज कॉलम में। कॉलम में आपने सम करना है सम D5 टू D20, ठीक है। D5 से D20 तक का सम यहाँ पे हो चुका है, E5 से E20 तक का, यानी कि ये आपका E5 हो गया और ये E20 हो गया। मैंने ऐड करना है सम इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, G5 से G20 ब्रैकेट क्लोज, ओके। ये F5 है, तो F5
सेमीकोलन F20 ब्रैकेट क्लोज एंटर। ठीक है, तो ये पूरा इसका टोटल होकर यहाँ पर आ गया है। तो ये एक दूसरा तरीका होता है कॉलम में किसी भी जो जितने भी नंबर्स है उन नंबर्स को ऐड करने का, कि सम के फॉर्मूले को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों एक और तरीका आपको बताता हूँ आप किस तरीके से सम वाले फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। तो इस फॉर्मूले के लिए क्या करना पड़ता है आपने, अब सिंपल सा मैं चले जाता हूँ यहाँ पर को, और मैं टोटल इसको ऐड करना है। तो मैं यहाँ पर को ऑल्ट के साथ में प्लस और इक्वल वाला जो सिंबल होता है, जो बटन होता है, उसको दबा दूंगा। ऐड हो गया, ऑल्ट प्लस इक्वल एंटर, ऑल्ट प्लस इक्वल एंटर, ऑल्ट प्लस इक्वल एंटर। तो किसी भी टेबल में किसी भी नंबर्स को ऐड करने के लिए ये बहुत ही आसान सा तरीका है सम वाले फॉर्मूले को यूज करने का। ठीक है, डिफरेंट फॉर्मूले होते हैं और एक फॉर्मूले को यूज करने के कई सारे तरीके होते हैं। आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप सम वाले फॉर्मूले को कैसे यूज कर सकते हो। इसी क्रम में मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। मान लो आपके हिंदी के मार्क्स हैं, मैंने अभी डिलीट किए थे, ठीक है, और यहाँ पे 54 मार्क्स, यहाँ पे है 5 मार्क्स, यहाँ पे है 3 मार्क्स, और ये टेबल जो है आगे बहुत लंबी हो सकती है। और मुझे चाहिए कि जो भी इन टेबल्स का, जो भी इस नंबर्स का ऐड हो, वह मुझे यहाँ पे मिल जाए। ठीक है, हिंदी के नंबर्स का। ठीक है, तो मैं करूँगा इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन करने के बाद हिंदी कॉलम जो हमारा एच कॉलम है, एच कॉलन, उसके बाद में फिर एच डाल दूंगा, यानी कि एच टू एच। ठीक है, जितना भी डाटा होगा ये सारे डाटा को अपने में ऐड कर लेगा। एंटर प्रेस करता हूँ, अभी तक का 62 ऐड हो रहा है, 1 ऐड करता हूँ 63, 2 ऐड करता हूँ 65, जितना भी ऐड करूंगा वह वहां पे ऐड होता हुआ चला जाएगा। ठीक है, अगर आपका इन्फिनिट नंबर ऑफ डाटा है तो आप इस मेथड से उस डाटा को ऐड कर सकते हो, या एक ऐसा फार्मूला बना सकते हो जिससे कि आपको बार बार फार्मूला चेंज ना करना पड़े। तो दोस्तों आपको कैसे लगे ये तरीके सम फार्मूले को यूज करने के, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ।